In this lecture, I am going to continue the topic Jacobians. In my previous lecture, we have come across the definition of Jacobian and we discussed some examples that we are given with the functions and we find out Jacobian of that functions. In this lecture, we are going to discuss some properties of Jacobian and we are dealing with these properties in the numericals also. So after watching this lecture, you will be able to know the properties of Jacobian and how to use these properties to solve numericals. So let's start with it. Now, first property of Jacobian is, suppose you have a function u and u is a function of xy. Similarly, v is a function of suppose xy. तो मैंने क्या यूज़ किया, u फंक्शन xy का, यहाँ मैंने f यूज़ किया एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ xy, यहाँ मैंने g यूज़ किया. Also, their inverse functions exist. That is, x is some function of uv and y is some function say xi of uv. Then Jacobian of uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to uv, इन दोनों का प्रोडक्ट 1. अब क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? दिस प्रॉपर्टी सेज अगर u और v दो फंक्शंस हैं x और y के और इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस जिन्हें हम इन्वर्स फंक्शंस भी कह सकते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. दिस मीन्स जैसे u और v एक्स वाई के फंक्शंस हैं, x और y भी u v के फंक्शंस हैं. सपोज वी राइट x एज phi ऑफ u v एंड y एज psi ऑफ u v. नाउ टेक दिस केस व्हेन u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x y. जब u और v एक्स वाई के फंक्शंस हैं तो आप u v का जैकोबियन किस में निकाल सकते हो? u v का जैकोबियन एक्स वाई में निकाल सकते हैं एंड कॉल दैट जैकोबियन टू बी j1. एंड देन when x and y are functions of uv, then you can calculate Jacobian of xy in terms of uv with respect to uv, and suppose that Jacobian we call it j2. Then this property says j1 into j2 is 1. That is, जब आप uv को xy का फंक्शन ट्रीट कर रहे हो तो Jacobian निकलेगा uv का with respect to xy, और जब xy को uv का फंक्शन ट्रीट कर रहे हो तो तब Jacobian निकलेगा xy का विद रिस्पेक्ट टू uv. एंड दिस प्रॉपर्टी सेज कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, और वी कैन से j1 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ j2 और j2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ j1. हर कहने का तरीका डिफरेंट है, सारी बातें एक ही चीज़ कन्वे कर रही हैं. तो हम इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं. कैसे हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है? Suppose if u is equal to x into 1 minus y and v is equal to xy, prove that Jacobian of uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to uv is equal to 1. यानी हमने यही प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है. नाउ आपको जो फंक्शंस दिए हैं u और v, ये देख के ही पता चल रहा है कि u और v किसके फंक्शंस हैं? x और y के. तो u को हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रैकेट ओपन करके x माइनस एक्स वाई एंड v इज़ गिवन टू बी एक्स वाई. तो u v एक्स वाई के फंक्शंस हैं तो ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, Jacobian ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. तो क्या होगा Jacobian? एक डिटर्मिनेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट फंक्शन को, तो u का डेरिवेटिव x में, u का डेरिवेटिव y में. सेकेंड रो सेकेंड फंक्शन को v का डेरिवेटिव x में एंड v का डेरिवेटिव y में. लेट मी फाइंड आउट दीज वैल्यूज. नाउ u is equal to x minus xy and v is equal to xy. Then curly u by curly x is 1 minus y
एंड कर्ली u बाय कर्ली y इज, y में डेरिवेटिव करेंगे तो -x. सिमिलरली कर्ली v बाय कर्ली x इज y एंड कर्ली v बाय कर्ली y is x. Now substituting second in first. Substitute second in first. We get Jacobian of uv with respect to xy as, now substitute the values. These two values are in first row, then therefore we have 1 minus y and next is minus x. Similarly यहाँ पर y and x. Simplify this. X into 1 minus y, this into this, minus this into this, minus minus will be plus, and we are left with x minus xy plus xy. This xy cancels out, so we have Jacobian as x. So हमने जो प्रूव करना है उसमें इसकी वैल्यू x आ चुकी है. अब हमें सेकेंड पार्ट की बात करनी है, यानी इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे. जब आपने रेसिप्रोकल निकालना है तो आपने क्या निकालना है, आपने xy का जैकोबियन निकालना है uv में. और अगर xy का जैकोबियन uv में निकालना है तो पहले यहाँ तो uv xy की टर्म्स में है, पहले आपको xy को uv की टर्म्स में लेके आना पड़ेगा. तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कैसे इन्हीं दो रिलेशन से, जैसे ये u और v xy की टर्म्स में है, हमने x और y को uv की टर्म्स में निकालना है. तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ एक टर्म है xy और यहाँ पे एक टर्म है xy, हम दोनों को ऐड कर देते हैं. सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड, ऐड first and second, then you are left with u plus v is x minus xy plus xy. This xy cancels out and you are left with x is equal to u plus v. तो x तो हमारा u और v की टर्म्स में आ गया. Now v is x into y. This implies y will be v upon x and x की वैल्यू आपके पास आई हुई है. x की वैल्यू आप पुट कर दो u प्लस v, तो आपके पास y आ गया v अपॉन u प्लस v. तो आपके पास x की वैल्यू आई u प्लस v, y की वैल्यू आई v अपॉन u प्लस v. x और y uv की टर्म्स में एक्सप्रेस हो गए. लेट मी इरेज ऑल दिस. अब हम जैकोबियन निकालेंगे. किसका जैकोबियन? एक्स वाई का uv की टर्म्स में. नाउ जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू uv. अब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं uv और फंक्शंस कौन है? एक्स वाई. तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट फंक्शन को, फर्स्ट रो कर्ली एक्स बाय कर्ली यू, कर्ली एक्स बाय कर्ली वी. सेकेंड रो सेकेंड फंक्शन को कर्ली वाई बाय कर्ली यू, कर्ली वाई बाय कर्ली वी. अब आपने यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, तो फाइंड आउट करते हैं. x का डेरिवेटिव u में कितना होगा? 1. x का डेरिवेटिव v में कितना होगा? 1. यहाँ से y का डेरिवेटिव u में, y का डेरिवेटिव u में कैसे निकालेंगे? v तो कांस्टेंट है, यानी इसको ऐसे डील करना पड़ेगा. तो v कांस्टेंट, पावर आगे और एक पावर कम, माइनस v अपॉन u प्लस v का होल स्क्वायर. एंड सिमिलरली y का डेरिवेटिव जब v में करेंगे तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा. नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी v पड़ा हुआ है और नीचे भी, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव. तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आपका v कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये आ गया. अब हमारे पास सारे डेरिवेटिव्स आ गए, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. तो पहली दो वैल्यूज़ तो हैं 1 और 1, यहाँ आ जाएगा माइनस v अपॉन u प्लस v का होल स्क्वायर, और ये है u अपॉन, सॉल्व करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे, तो u अपॉन u प्लस v का होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. ये कितना आ गया आपके पास? एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक u प्लस वी आप कैंसिल आउट कर सकते हो और आपके पास ये आ गया. अब u प्लस वी हमने कैलकुलेट किया था, u प्लस वी क्या है? x, तो वैल्यू डाल दो. तो आपके पास इसकी वैल्यू x आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन एक्स. एंड देयरफॉर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, uv
का जैकोबियन एक्स वाई में इंटू एक्स वाई का जैकोबियन यू वी में, ये कैलकुलेट करना है। पहले की वैल्यू x आई थी, इसकी वैल्यू 1/x आई है, तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 1, यानी ये दोनों जैकोबियन एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स। तो ये न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम चेन रूल भी कहते हैं जैकोबियंस का। देखते हैं क्या कहती है ये प्रॉपर्टी। हाँ जी, चेन रूल, सेकेंड प्रॉपर्टी इज योर चेन रूल। चेन रूल ऑफ जैकोबियंस। चेन रूल क्या कहता है? सपोज यू हैव टू फंक्शंस u v आर फंक्शंस ऑफ r एंड s। सपोज u v किसके फंक्शंस हैं? r और s के, एंड r s आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। Then Jacobian of uv with respect to xy is equal to Jacobian of uv with respect to rs into Jacobian of rs with respect to xy। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहती क्या है। ये प्रॉपर्टी कहती है, सपोज आपके पास दो फंक्शंस हैं uv, और ये किसके फंक्शंस हैं? r और s के। यानी इस टाइम uv फंक्शंस हैं और r और s उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और r और s को अगर मैं फंक्शंस ट्रीट करूं तो ये खुद किसके फंक्शंस हैं? x और y के। तो इनडायरेक्टली चेन बनाकर uv किसके फंक्शंस बन रहे हैं? x y के। तो जब आप uv को rs का फंक्शन डील करोगे तो आप जैकोबियन निकाल पाओगे uv का rs में, और जब rs एक्स वाई के फंक्शन हैं तो rs का जैकोबियन निकल पाएगा एक्स वाई में। ये दोनों क्वांटिटीज़ आ गई, और अगर मैं rs को बीच में से हटा दूं तो इनडायरेक्टली चेन बना के uv भी किसके फंक्शंस हैं? एक्स वाई के। यानी uv भी एक्स वाई के फंक्शंस हैं, तो आप ये जैकोबियन भी निकाल सकते हो uv का जैकोबियन एक्स वाई में। ये प्रॉपर्टी कहती है कि एक्चुअली में ये जैकोबियन इन दोनों जैकोबियंस का क्या है? प्रोडक्ट। कि uv का जैकोबियन एक्स वाई में क्या है? Jacobian of uv with respect to rs into Jacobian of rs with respect to xy। इसी के ऊपर, इसी चेन रूल के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू हैव इफ x plus y plus z is equal to u, y plus z is equal to uv and z is equal to uvw. Find Jacobian of uvw with respect to x, y, z। इस न्यूमेरिकल में आपको x, y, z uv की टर्म्स में दिए हुए हैं, या मैं ये कहूँ uvw x, y, z की टर्म्स में दिए हुए हैं। कोई भी दूसरे की टर्म में प्रॉपर्ली नहीं दिया हुआ। और आपको करना क्या है? आपको uvw का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x, y, z निकालना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये आपके पास ये न्यूमेरिकल। इसमें हम यूज़ करेंगे जैकोबियन के चेन रूल का, जो अभी हमने डिस्कस की थी। हम सपोज कर लेते हैं, लेट, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। लेट r इज इक्वल टू u, इसको मैंने r सपोज कर लिया। सिमिलरली s मैंने किसको ले लिया? इसको। और t किसको ले लिया? uvw को। u इन कॉमा नहीं है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। यानी मैंने r s t तीन नए वेरिएबल्स यूज़ किए। जो भी मुझे गिवन था उनकी राइट हैंड साइड्स को r s t मान लिया। अब r s t किसके फंक्शंस हैं? u v w को। तो मैं ईजिली क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? r s t का जैकोबियन u v w की टर्म्स में। और वो क्या बनेगा? फर्स्ट रो r को, r का डेरिवेटिव u में, r का डेरिवेटिव v में, r का डेरिवेटिव w में।
एस का डेरिवेटिव यू में, सेकेंड रो सेकेंड फंक्शन को, एस का डेरिवेटिव वी में, एस का डेरिवेटिव डब्ल्यू में, और यहाँ पर टी का डेरिवेटिव यू में, टी का डेरिवेटिव वी में और टी का डेरिवेटिव डब्ल्यू में। अब ये क्वांटिटीज़ हम यहाँ निकालते हैं। आर आपको क्या गिवन है, यू, सपोज आपने सपोज किया, और टी दिया हुआ है यू वी डब्ल्यू। तो आर का डेरिवेटिव यू में कितना आएगा 1, आर का डेरिवेटिव वी में कितना आएगा 0, और आर का डेरिवेटिव डब्ल्यू में कितना आएगा 0। सिमिलरली एस का डेरिवेटिव, एस है आपका u इंटू वी, यू में कितना आएगा v, v में करोगे तो क्या आएगा u, और s का डेरिवेटिव w है ही नहीं इसमें तो 0, और t का डेरिवेटिव u में v इंटू डब्ल्यू, t का डेरिवेटिव v में, t का डेरिवेटिव v में u इंटू डब्ल्यू, और t का डेरिवेटिव w में u इंटू वी। तो मैंने ये 9 डेरिवेटिव्स निकाले। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। क्या है आपके पास, फर्स्ट रो आपको यहाँ से मिल जाएगी इन तीनों से 1 0 0, सेकेंड रो इन तीनों से v u एंड 0, और थर्ड v w u w एंड u v। फर्स्ट रो से ओपन कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, इससे ओपन कर रही हूँ मैं इसको। तो आपके पास क्या आएगा u0 uw uv, तो आपके पास आ रहा है u स्क्वायर v माइनस 0 यानी u स्क्वायर v। तो मेरे पास एक जैकोबियन आ गया और इसकी वैल्यू आ रही है u स्क्वायर v। मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, आर एस टी का जैकोबियन आया था u v w में u स्क्वायर v। इसको यहाँ रख लेते हैं। नाउ अब हमने ये नहीं निकालना, हमने तो u v का जैकोबियन x y z में निकालना है। अब देखते हैं क्या करें। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड आपको क्या दिया हुआ था u, और u आपने किसके इक्वल माना है r के। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो गया r के। और क्या गिवन था हमें, y प्लस जेड u v गिवन था, और आपने u v को क्या मान लिया s। तो यहाँ से s किसके इक्वल आ गया y प्लस जेड के। एंड थर्ड कंडीशन क्या गिवन थी क्वेश्चन में, z आपको दिया था u v w, और आपने u v w को क्या माना है t। तो यहाँ से आपके पास t कितना आ गया z। अगर ध्यान से देखें, जैसे पहले आर एस टी यू वी डब्ल्यू के थे, गिवन रिलेशंस का यूज़ करके मैंने आर एस टी को किन की टर्म्स में लिख लिया एक्स वाई जेड के। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम आर एस टी का जैकोबियन एक्स वाई और जेड में क्या आएगा, वो आर का एक्स में, आर का वाई में, आर का जेड में, फिर एस का एक्स में, एस का वाई में और एस का जेड में, और फिर किसकी बारी है टी की, टी का एक्स में, टी का वाई में और टी का जेड में। अब हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालने के लिए आर आपको क्या गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आर गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एस है वाई प्लस जेड, एस है y प्लस जेड और t है z। तो यहाँ से r का डेरिवेटिव x में 1, r का डेरिवेटिव y में भी 1 और r का डेरिवेटिव z में भी 1। सिमिलरली s का डेरिवेटिव x में 0, s का डेरिवेटिव y में यहाँ से कितना आ रहा है 1, और s का डेरिवेटिव z में कितना आ रहा है 1, और t का डेरिवेटिव x में 0, t का डेरिवेटिव y में भी 0 और t का डेरिवेटिव z में 1। तो यहाँ वैल्यूज़ मैं यहीं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, फर्स्ट रो में r के, सेकंड में s के और थर्ड में t के। तो आपके पास क्या बनेगा 1 1 1 0 1 1 एंड 0 0 1। लेट मी इरेज दिस। नाउ जब आप इसको देखोगे यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, आप इसे फर्स्ट कॉलम से या लास्ट रो से सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू मैं ये रेस कर रही हूँ, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम से कर रही हूँ आपके पास ऐसे आ रहा है और ये कितना आ रहा है 1, यानी आपके पास
देयरफॉर RST का जैकोबियन XYZ में आ रहा है 1। अब ये दो वैल्यूज़ आई हुई हैं आपके पास, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कहते हैं। बाकी मैं इरेज कर रही हूँ और फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमने क्या कैलकुलेट करना। हाँ जी, हमें क्या दिया था कैलकुलेट करने के लिए? हमने फाइंड आउट करना है UVW का जैकोबियन XYZ में। तो मैं इसको चेन रूल का यूज़ करके ऐसे लिख सकती हूँ, UVW का RST में, यही वेरिएबल्स हमने लिए, और फिर RST का XYZ में। अब आपके पास किसकी वैल्यू है? RST का XYZ में, इसकी वैल्यू तो 1 है, और UVW का RST में नहीं है, RST का UVW में। और अभी हमने पिछले थ्योरम करी थी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल्स। हमने पिछली थ्योरम क्या करी? पहली प्रॉपर्टी UV का XY में करें और अगर XY का UV में करें वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो RST का UVW में अगर हमारे पास है और आपको चाहिए क्या? UVW का RST में, तो इसका रेसिप्रोकल यूज़ कर लो। तो आपके पास ये आ रहा है और यही आपका आंसर है। एंड दिस कंप्लीट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी जैकोबियन की, उसको देखते हैं। हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है जैकोबियन की? इफ U1 इज अ फंक्शन ऑफ x1, U2 इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2, U3 is a function of x1, x2 and x3 and so on. Un is a function of x1, x2, x3 up to xn. Then Jacobian of u1, u2, u3 up to un with respect to x1, x2, x3, xn, and that will be derivative of u1 with respect to x1, derivative of u2 with respect to x2, derivative of u3 with respect to x3 and so on, derivative of un with respect to xn. So ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर u1 सिर्फ x1 का फंक्शन है, u2 x1 और x2 का, u3 x1, x2, x3 का एंड सो ऑन, un फंक्शन है x1, x2, x3, xn का, तो यहाँ पर अगर u1 में x1 के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन आप इसको ले सकते हो x1 से xn तक का फंक्शन। सिमिलरली u2 x1, x2 का, लेकिन आप इसे ले सकते हो x1 से xn का। तो अगर आपको फंक्शंस इस तरह से दिए हुए तो u1, u2, un को आप सबको किसका फंक्शन ले सकते हो? x1, x2, xn का, तो ऑब्वियसली उसका जैकोबियन भी निकाल सकते हो। लेकिन ये स्पेशल तरह के फंक्शन है, पहले वाला सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, दूसरे वाला दो का, थर्ड वन इज फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड nth इज फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो ये जैकोबियन निकलेगा वो क्या होगा? u1 का डेरिवेटिव x1 में इंटू u2 का डेरिवेटिव x2 में, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कोर्स, u3 का x3 में इंटू un का xn में। तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको ये प्रॉपर्टी उसमें यूज़ करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो लेट मी डू एन एग्जाम्पल। सपोज इफ u1 is equal to, suppose u1 is this and u2 is this. Similarly u3 is x1, x2, 1 minus x3 and un is equal to x1, x2, xn minus 1 into 1 minus xn. अब यहाँ पर जो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, u1 है 1 माइनस x1, यानी u1 सिर्फ x1 का फंक्शन है, u2 इज x1 इंटू 1 माइनस x2 यानी x1 x2 का, u3 इज x1 x2 इंटू 1 माइनस x3 यानी ये किसका फंक्शन है? x1 x2 x3 का, और un x1 x2 xn माइनस 1 1 माइनस xn यानी x1 से xn का। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड आउट Jacobian of u1, u2, u3 up to un with respect to x1, x2, x3, xn.
नाउ क्लियरली ये वाले फंक्शंस हमारी प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हम सीधा यहाँ जैकोबियन वी नो, आप ये प्रॉपर्टी सारी स्टेट कर सकते हो, तो उस इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर कर जो मैंने कैलकुलेट करना है u1 u2 u3 un का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 अप टू xn, वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में u2 का x2 में, u3 का x3 में एंड un का xn में। तो हमें सारा जैकोबियन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये n वैल्यूज़ निकाल कर मल्टीप्लाई करनी है एंड वी विल हैव योर जैकोबियन। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले u1 इज़ 1 माइनस x1, तो u1 का डेरिवेटिव x1 में कितना हो जाएगा, -1। सिमिलरली u2 इज़ x1 इंटू 1 माइनस x2, तो u2 का डेरिवेटिव सिर्फ x2 में चाहिए, x1 का है फंक्शन लेकिन चाहिए नहीं, प्रॉपर्टी में सिर्फ यही चाहिए मुझे वैल्यू। कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x1 x2, और आप x2 में कर रहे हो तो सिर्फ माइनस x1 आएगा। सिमिलरली u3 क्या है, x1 x2, ये है आपकी u3 1 माइनस x3, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके लिखूँ x1 x2 माइनस x1 x2 x3, तो आपको u3 का डेरिवेटिव किस में चाहिए, x3 में, तो x3 में इसका तो आएगा नहीं, सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस x1 x2। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आ रहा है -1, सेकेंड का आ रहा है -x1, थर्ड का आ रहा है -x1 x2, और सिमिलरली आपके पास un कौन है, x1 x2 अप टू xn -1 1 माइनस xn। तो जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो फर्स्ट टर्म तो ये आएगी, बीच में आएगा माइनस का साइन, और सेकेंड टर्म में ये सारे आएंगे इंटू xn। तो जब आप un का डेरिवेटिव xn में करोगे तो फर्स्ट में तो xn है ही नहीं, उसका 0, सिर्फ सेकंड में xn 1 हो जाएगा और बाकी सारे आ जाएंगे अप टू xn -1। अब हमने यही वैल्यूज़ बस यहाँ पुट करनी है, क्योंकि हमने ये बाय प्रॉपर्टी लिखा है, ये वाला स्टेप, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा इस फर्स्ट में। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ इन फर्स्ट, तो आपके पास जैकोबियन किसका, u1 u2 u3 अप टू un का x1 x2 x3 अप टू xn में क्या आएगा, सबसे पहले u1 का x1 में उसकी वैल्यू आ रही है -1, फिर u2 का x2 में -x1, फिर -x1 x2। ऑब्वियसली देखकर ही पता चल रहा है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, ये अगर हम कैलकुलेट करते भी, और जो लास्ट में आपके पास वैल्यू आ रही है, यहाँ मैं माइनस का साइन लिखना भूल गई, माइनस इसके साथ भी था बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगी लास्ट वैल्यू, -x1 x2 x3 अप टू xn -1। तो अगर हमें सारी ब्रैकेट्स ध्यान से देखें, इसमें पहली ब्रैकेट में सिर्फ एक माइनस है, सेकंड में माइनस के साथ x1 है, थर्ड में -x1 के साथ x2 है, यानी हर ब्रैकेट में एक टर्म बढ़ रही है। लेकिन कितनी ब्रैकेट्स हैं, n ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब कितने माइनस के साइन है, वो n है। अब पहली ब्रैकेट को छोड़कर बाकी सब में x1 है, यानी माइनस साइन तो n टाइम्स आए, लेकिन x1 कितनी बार आया, एक कम, क्योंकि वो पहले में नहीं है। सिमिलरली पहली दो ब्रैकेट्स को छोड़कर थर्ड ब्रैकेट से x2 हर ब्रैकेट में है, तो x2 कितनी ब्रैकेट्स में होगा, n-2। सिमिलरली इंटू x3 n-3 में, क्योंकि पहले 3 में नहीं होगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में ये जो xn-1 है ये सिर्फ इसी में होगा, और यही आपका आंसर है। Here are some questions for your practice. First question is, if x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, you have to show Jacobian of xy with respect to r theta into Jacobian of r theta with respect to xy is equal to 1. Second is, you have to find the Jacobian of u/v/w with respect to x, y, z, given that x is equal to u plus v plus w, y is equal to uv plus vw plus wu, and z is equal to u/v/w, where u is not equal to v is not equal to w. इस सेकेंड क्वेश्चन में आपको x, y, z u/v/w की टर्म्स में दिए हुए हैं, लेकिन आपने क्या निकालना है, u/v/w x, y, z में। तो आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी।
ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। और यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है, इसको निकालने के बजाय आप एक्स वाई जेड का जैकोबियन निकाल लेना यू वी डब्ल्यू में, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। दिस इज़ अ हिंट फॉर यू। Now third question, if u is equal to x minus y and v is equal to x plus y, you have to find out Jacobian of xy with respect to uv and prove that will be 1 by 2. तो सेम यहाँ पर भी uv xy के फंक्शंस हैं, तो आप uv का Jacobian xy में निकाल सकते हो और इसको निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर लेना। फोर्थ, फाइंड द Jacobian of u v w with respect to x y z if u is equal to x plus y plus z, v square is equal to yz plus zx plus xy and w cube is equal to xyz। u तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप v कैसे निकाल सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके, और w कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर क्यूब रूट करके। बाकी सारा काम सिंपल है, जैकोबियन आ जाएगा क्योंकि u v w फिर xyz की टर्म्स में हो जाएंगे। Fifth question is similar to fourth question. You have to find the Jacobian of u v w with respect to x y z given u is equal to x plus y plus z, v cube is equal to yz plus zx plus xy and w raised to the power is equal to xyz। तो यहाँ पर भी u given है, सिंपल v निकालने के लिए आप क्यूब रूट ले सकते हो और यहाँ 1/5 रूट ले सकते हो, और बाकी जैसे जैकोबियन निकालते हैं उसकी डेफिनेशन में वैल्यूज पुट कर सकते हो।